चलो आज हम लोग लॉज ऑफ मोशंस का कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चन सेशन होगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए थे? इसमें पुली देखे थे, पुली का, फिर फ्री डायग्राम देखे थे, इक्विलिब्रियम देखे थे, न्यूटन लॉ देखे थे। न्यूटन लॉ में F इक्वल्स टू ma, टोटल फोर्स हम निकाल कर उसको किसके बराबर कर देते हैं? ma के बराबर। अगर एक बॉडी है, अगर ये बॉडी, अगर इस पे एक, ये दोनों एक सेम फोर्स की तरह अगर इस पे एक्ट कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अगर एक पुली है, अगर पुली पे एक दो बॉक्स है, अगर बॉक्स है तो अगर ये अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन ए से नीचे आता है, बस साइन चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। अगर एक बॉडी है, अगर ये पूरा होल सिस्टम की तरह इसको अगर डिफाइन करें, होल सिस्टम की तरह डिफाइन करें तो इसमें टोटल एक्सेलरेशन मेरा ए लगता है। अगर हम फोर्स यहाँ पे एफ लगा रहे हैं तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, नेट पुशिंग और पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, डन। चलो हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हम दिए थे, एक क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे 3 kg का बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी है, इसको हम एक होल सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको एक होल सिस्टम की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। अगर जब इसको ऐसे ट्रीट करते हैं तो इस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? देखो, इस पे एक्सेलरेशन मेरा ए हो जाएगा। हमको ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल नेट पुशिंग और पुलिंग फोर्स। कितना फोर्स है मेरा? देखो कितना फोर्स है मेरा? 12। टोटल मास कितना है? 321। कितना हो जाएगा? 12 32562 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक ठीक है? फिर यहाँ पे एन फाइंड करने के लिए था, एन हम कैसे निकालेंगे? एन कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं। किसी बॉडी को अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज अगर हम इस बॉडी को कंसीडर किए, 3 kg को अगर हम कंसीडर किए, 3 kg पे मेरा नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है? तो देखो, अगर हम 3 kg को कंसीडर करेंगे, अगर एबीडी इसका बनाएंगे तो देखो इधर एफ लग रहा है मेरा। ठीक है, तो 2 kg वाला इस पे फोर्स लगा रहा है मेरा, एन लगा रहा है। ऊपर कोई फोर्स है, नीचे कोई फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जमीन पे रखा हुआ है, जमीन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम क्या बोले थे कि ये न्यूटन सेकंड लॉ से आप क्या करो, टोटल फोर्स, समेशन ऑफ टोटल फोर्स, इसको इक्वेट कर दो, एम ए से इक्वेट कर दो। तो देखो, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इस पे टोटल फोर्स अगर हम लगाते हैं, देखो इधर एफ इधर जा रहा है। ठीक है, मतलब बॉडी को कंसीडर करो, इधर ये होल सिस्टम मेरा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। जब होल सिस्टम ऐसे जा रहा है तो प्लस में जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे। होल सिस्टम अगर निगेटिव जा रहा है, मतलब सिंपली अगर मेरा फोर्स अगर इधर का लग रहा है तो होल सिस्टम निगेटिव में जाएगा, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर जाएगा। तो हम F को पॉजिटिव लेंगे, माइनस एन इक्वल्स टू एम ए। तो देखो F मेरा कितना है? 12। एन नहीं पता, एम कितना है? बॉडी का 3 है। अगर और एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो जस्ट ये फाइंड किया, होल सिस्टम का फाइंड किए, 2 है। तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हो। तो माइनस एन कितना हो जाएगा? 6 माइनस 12। तो एन इक्वल्स टू कितना हो गया? एन इक्वल्स टू कितना हो गया? देखो 6। एन इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। मतलब कि यहाँ पे जो 2 kg का जो यहाँ पे मास है, यहाँ पे जो 2 kg का जो मास है वो 3 kg पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। सपोज ये दोनों अगर कोई एक बॉडी है, एक कोई एक ए कोई एक बी है,
तो इस पे कैसा होता है, ए जो है वो बी पे फोर्स लगाता है और बी जो है वो ए पे फोर्स लगाता है, वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है न्यूटन थर्ड लॉ से। यहाँ तक डन है, यहाँ तक ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे ये मेरा एक बॉक्स है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मेरा क्या है टेंशन, ये मेरा 4 kg है, ये मेरा 2 kg है, ये मेरा 3 kg है। हम क्या किए, हम एक स्ट्रिंग लगाकर इसको होल सिस्टम को इधर हम F40 न्यूटन से इधर अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बताना है, ईच ब्लॉक का, सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा वो बताना है। फिर यहाँ पे आपको क्या बताना है, टेंशन, टेंशन इज इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन क्या हो जाएगा, हम बताए थे टेंशन क्या होता है, अगर स्ट्रिंग अगर मेरा सेम होता है तो टेंशन सेम होगा, जैसे ही अगर बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाता है। सपोज यहाँ टी है तो फिर यहाँ टी होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा T2 हो जाता है, चाहे आप जो भी नोटेशन लेना चाहो। तो टेंशन का, टेंशन मतलब क्या होता है, जैसे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, सपोज आप दोनों तरफ टग ऑफ वार जानते हो ना, टग ऑफ वार, ये दोनों तरफ अगर ये वायर है, मतलब रोप है, अगर इधर इधर आप पकड़ के ऐसे खींच रहे हो, तो इसमें देखो, इसमें देखते हो ऐसे फोर्स क्रिएट होता है, इंटरनल फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस रोप के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, जो ये अपनी तरफ आपको खींच रहा है, ये बॉक्स अपनी तरफ खींच रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। ये रोप कैसे टूट सकता है, देखो ये रोप कैसे टूट सकता है, अगर आपका टेंशन इधर अगर ज्यादा है तो ये रोप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, अगर टेंशन इधर ज्यादा है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास से ब्रेक होगा। चलो नया नया टर्म आएगा, वो सब हम अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। नेक्स्ट 5 मिनट्स जल्दी से बनाओ, फास्ट फास्ट फास्ट। चलो चलो अब हम समझाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग F इक्वल्स टू ma, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा है। सपोज अगर आप, हम लोग बचपन में क्या करते खेलते थे, वो ट्रेन वाला गेम खेलते थे ना, याद है, हम अपने भाई को पकड़ते थे, वो उसको पकड़ता था, वो उसको पकड़ता था, वो उसको पकड़ता था। अगर मेरा भाई आगे है तो ये जिधर मूव करता था, जितना स्पीड से मूव करता था, हम भी जो जितने में पीछे रहते थे वो उतना ही स्पीड से मूव करते थे। याद है वो बचपन का खेल। तो यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि अगर अगर फोर्स मेरा यहाँ पे इस बॉडी पे ऐसे लग रहा है, मतलब सेम फोर्स सारे बॉडी पे लग रहे हैं, मतलब क्या है कि सारे बॉडी मेरा एक सिस्टम की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे सारे बॉडी का मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। गॉट इट, सारे बॉडी का मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है, डन, यहाँ तक डन। एक्सेलरेशन कब अलग होता है हम ये बताए थे कि नहीं, वेट वेट, हैव टू चेक।
एक्सेलरेशन का हम बताए थे शायद चलो अगर नहीं बताए तो क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं, शायद मेरे नोट्स में भी नहीं, देखते हैं। चल, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करें, देखो एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ यहाँ पे कितना है 14, एम कितना है 4 2 + 3, इतना ठीक है। यहाँ ए नहीं पता हमको, तो 14 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 2 6 3 9, इतना आ गया एक्सेलरेशन, इतना आ गया एक्सेलरेशन, कितना है 4 2 1 है, यहाँ पे 1 है 1 है 1, तो 4 2 7, मतलब पॉइंट्स में आ जाएंगे, उससे भी कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेलरेशन आपका इतना आ गया। तो देखो आप अब टेंशन कैसे डिफाइन करोगे, टेंशन, टेंशन आप कैसे डिफाइन करोगे, सपोज हमको अगर टेंशन निकालना है T1 और T2, तो देखो हम अभी क्या बोले, देखो ये रोप यहाँ पे सेम नहीं है, देखो 4 और 2 kg के बीच में यहाँ पे रोप सेम है, मतलब आप यहाँ पे T1 ले लो, ये अपने तरफ ये अपने तरफ, ठीक है, ये इधर खींच रहा है ना, तो 4 kg पे इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, मतलब T2 इधर लगेगा, T1 इधर लगेगा, फिर इस पे किधर लगेगा T2 इधर लगेगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बोलो यहाँ तक ठीक है ना। देखो कंसीडर करते हैं किधर किधर फोर्स लग रहा है, अगर एफबीडी बनाओ, एफबीडी आप बनाओगे बहुत आसानी से बन जाएगा, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आसानी से समझाते हैं, देखो गॉट इट। चलो इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है मेरा, सेम ए, जो मेरा क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक डन, यहाँ तक डन। तो तो मेरा टेंशन कितना कितना है, टेंशन कितना कितना है सारे बॉडी का, देखो सारे बॉडी का, चलो 4 kg का निकालते हैं, इधर मेरा क्या है T1 डन, इधर मेरा क्या है T1, आप किसी को भी T1 T2 ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, इधर क्या है मेरा T1 डन। तो फोर्स, फोर्स कितना है, फोर्स कितना है, एफ आपका 40 न्यूटन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो। तो फिर देखो यहाँ पे इस ब्लॉक पे 4 kg का ब्लॉक पे आपके पास फोर्स है, एफ है, एफ लग रहा है नहीं लग रहा है, तो देखो T1 इक्वल्स टू सिंपली इसके पास क्या हो जाएगा ए में, T1 इक्वल्स टू सिंपली इसके पास क्या हो जाएगा ए में 4 इंटू एक्सेलरेशन 2 इक्वल्स टू 8 न्यूटन, यहाँ तक ठीक है, बोलो। आपको बस एबीडी फाइंड करना है, कुछ नहीं फाइंड करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फिर से बताते, देखो हम ये बोले कि एफ मतलब फोर्स, ये होल बॉडी का अगर सिस्टम को अगर ट्रीट करते हैं, मतलब होल बॉडी को एफ इधर लगा रहा है, मतलब अगर आप कंसीडर, चलो यहाँ पे लगा रहा है मतलब 1 kg पे लगा रहा है, चलो सिंपली अगर हम, अगर ऐसे ऐसे हम बचपन में ऐसे खेलते थे, तो अगर ये ऐसे कोई इसको खींच रहा है इधर, तो फोर्स इस पे खींच लग रहा है ना, फोर्स ज्यादा इस पे लग रहा है, इसके बाद फिर आप लोग इधर आ रहे हो, इसके बाद फिर आप लोग इधर आ रहे हो, तो सेम उसी तरह यहाँ पे होल अगर बॉडी अगर सिस्टम को कंसीडर करते हैं, तो एफ मेरा इतना लग रहा है, मतलब अगर एफ बी डी लगाते हो तो इस बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, इस बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो इधर T1, T1 इधर जस्ट अपोजिट T1, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो मेरा टेंशन सेम होगा, देखो इधर T2 इधर T2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बोलो, यहाँ तक ठीक है। तो मेरा T1 आ गया, देखो T1 इस फोर्स पे कितना लग रहा है, T1 इधर ए इधर, तो T1 इक्वल्स टू ए में अभी जस्ट हम बताएं, F इक्वल्स टू ए में कर दो समेशन ऑफ
एफ ए में, जितना ये फोर्स लग रहा है आप उसको ए में कर दो। तो देखो 4 × 2 कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। आप अगर कंसीडर करो देखो, तो हम 2 kg को अगर हम लेना चाहते हैं, 2 kg को अगर हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरा सेम मतलब यहाँ पे T1 मेरा आ गया, T1 आ गया आपके पास, तो आप यहाँ से T2 ले सकते हो। हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे, हम 1 kg का बॉक्स कंसीडर करते हैं। इधर मेरा क्या लग रहा है F, इधर मेरा क्या लग रहा है T2, ऊपर कुछ नहीं लग रहा है। तो फोर्स आपको किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, इधर। तो F माइनस T2 इक्वल्स टू एम ए। एम कितना है 1, ए आपका कितना है 2, तो फिर आप F कितना है 14 माइनस T2 इक्वल्स टू 2। तो T2 कितना हो जाएगा देखो, 2 माइनस 14, तो T2 माइनस T2, T2 इक्वल्स टू कितना हो गया देखो फास्ट, 12 माइनस 12, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया 12। T2 इक्वल्स टू कितना हो गया 12। ठीक है, देखो अगर आप अगर आपको अगर आप 2 kg का कंसीडर करते हो, अगर आप 2 kg का कंसीडर करते हो, अगर इधर मेरा T2 है, इधर मेरा T1 है, ठीक है, तो हम क्या बोले कि अगर मेरा फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग, तो इधर मेरा पॉजिटिव होगा, मतलब T2 माइनस T1 होगा। यहाँ तक डन, यहाँ तक। इधर का नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके, हम बताते हैं फिर से। चलो नेक्स्ट पेज बताते हैं। नेक्स्ट पेज, ये आपका आ गया, फिर ये T1 आ गया है ना। नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे हम 1 kg को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा F लग रहा है, यहाँ पे मेरा क्या लग रहा है देखो T2 इधर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन मेरा F इधर लग रहा है, तो इधर मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या आप करोगे F माइनस T2 इक्वल्स टू एम ए, समेशन ऑफ टोटल फोर्स 14 माइनस T2 इक्वल्स टू एम ए। एम कितना है 1 है, ए कितना है 2 है, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 माइनस 14 माइनस T2, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो गया 12। यहाँ तक डन, यहाँ तक डन। देखो अगर आप 2 kg का बॉक्स अगर आप कंसीडर करते हो, अगर 2 kg का अगर आप बॉक्स कंसीडर करते हो, इसमें कितना फोर्स लग रहा है देखो, इधर इधर मेरा T2 है, इधर मेरा T1 है, तो इस डायरेक्शन मेरा मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तरफ हम सबसे पहले प्लस लेते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू एम ए। तो T2 आपको, मतलब सपोज हम, ये तो T2 एक तरीका हो गया। हम अगर इस फोर्स का T2 फाइंड करना चाहते हैं, मतलब इस मास का अगर हम T2 फाइंड करना चाहते हैं, तब मेरा सेम होना चाहिए ना, तभी तो प्रूफ होगा ना कि यस स्ट्रिंग में मेरा टेंशन मेरा सेम होता है। यस और नो। चलो, अगर T2 अगर आप फाइंड करते हो, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, तो वो T1 आप पहले फाइंड किए थे, क्या था आपके पास 8 एन था, 8 आप कर लो। एम क्या है आपके पास 2 है, ठीक है, 2 है, फिर ए आपके पास क्या है 2 है, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो गया देखो 12 नहीं हो गया क्या, T2 इक्वल्स टू 12 नहीं हो गया क्या, देखो देखो आप, ये मेरा बॉक्स था इस तरह से, ये मेरा बॉक्स था इस तरह से, देखो यहाँ इधर भी मेरा 12 है, इधर भी मेरा 12 है, इधर भी आपका कितना 8 है, तो इधर भी आपका 8 है, मतलब सेम स्ट्रिंग पे मेरा टेंशन सेम होते हैं, सेम स्ट्रिंग पे आपका टेंशन आपका सेम होते हैं। डन, बोलो डन। तो अगर देखो, आप यहाँ से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, इस बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, सारे सारे का एक्सेलरेशन आपके पास दो ही आएगा, सारे का एक्सेलरेशन आप सेपरेटली सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हो। आपके पास अब सारे मालूम चल गया, तो आप वहां से ए फाइंड कर सकते हो। देखो अगर ट्राई करने का कोशिश करें, तो वहां पे आ तो जाना चाहिए। अगर मेरा T1 अगर इधर है, सपोज सपोज T1 अगर इधर है, एम ए करते हैं, ठीक है, तो अगर T1 मेरा 8 है, एम आपके पास कितना है 4 है, देखो आ तो गया, आ तो गया 2, ए इक्वल्स टू क्या गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सारे बॉक्स को आप एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड करोगे, तो सारे बॉक्स का एक्सेलरेशन आपका सेम होगा।
चलो यहाँ तक डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं है, उतना टाइम नहीं है। चलो एक न्यू प्रॉब्लम, ये तो था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर आपके पास वर्टिकल डायरेक्शंस में अगर आपके पास बॉक्स दे दिया गया है तो आप क्या करोगे, आप कैसे फाइंड करोगे। 4 kg इधर है, 2 kg इधर है। फोर्स आपको कोई आपका चुरकी पकड़कर, कोई आपका बाल पकड़कर ऊपर खींच रहा है, ठीक है। ये आपका 2D में है, वाई एक्स में है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का, वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फास्ट फास्ट देखो। इस पे टेंशन किधर लग रहा है, देखो टी ऊपर लग रहा है, इधर के टेंशन क्या लग, टी लग रहा है। यहाँ तक ठीक है, स्ट्रिंग से मैं टी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर हम बोले, अगर हम बोले कि इस बॉडी में ग्रेविटी कितना लग रहा है, देखो mg, ग्रेविटी कितना, m कितना इस बॉडी का 4g। यहाँ तक कोई दिक्कत। इस बॉडी को नीचे क्या लग रहा है 2g, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ तक तो देखो आप कैसे कैसे कंसीडर करेंगे। तो हम क्या बोले थे, समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू आप ए में कर दो, समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू ए में कर दो। तो समेशन ऑफ एफ कितना हो जाएगा, देखो 120 माइनस 4g, जी का वैल्यू आप 10 ले सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन, नहीं तो फिर एक्चुअली 9.8 होता है। 120 माइनस, चलो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखते हैं। देखो एफ, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में, एफ मेरा उधर जा रहा है, मतलब एफ मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस बॉडी का जी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम -4g लेंगे। 4g, अभी मेरा 4g ही चल रहा है, शायद आप लोग का 5g आ गया होगा। चलो फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इस बॉडी का अगर हम एफ फाइंड करना चाहें, देखो इस बॉडी में और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा 2g है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका 2g है। इसके बाद एम, एम कितना है, टोटल एम कितना है 4 to 6, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए आपके पास क्या है नहीं पता, ए हो गया। तो एफ कितना है 120, 120 माइनस 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 10 20 इक्वल्स टू 6a। तो कितना हो गया 4 to 6 60, यहाँ तक कोई दिक्कत। 6a, a इक्वल्स टू क्या होगा 60/6, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। हाँ आप उसको, आप वो सेम वो जो फार्मूला है आप उससे ही फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए इक्वल नेट पुशिंग और पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो 120 है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो आपका एफ लग रहा है। तो देखो इधर नीचे में कितना फोर्स है, देखो एफ तो ऊपर है 120 न्यूटन, एफ तो आपका ऊपर है 120 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, देखो 4g 40, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60, मतलब 20 है ना। तो -60 डिवाइडेड बाई टोटल मास 4 to 6 कितना हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे भी बनाओ सेम होगा। देखो आपको एक्सेलरेशन आ गया, आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको बोला कि टी फाइंड करके आप बता दो हमको, कोई भी बॉडी का आप ले लो, कोई भी बॉडी आप कंसीडर कर लो, ठीक है, कोई भी बॉडी आप कंसीडर कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम 2 kg कंसीडर करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे आसान से 4 kg का आसान होगा। 4 kg को ही कंसीडर करो। ऊपर मेरा 120 लग रहा है, ऊपर मेरा 120 लग रहा है, फिर इधर मेरा क्या लग रहा है टी लग रहा है। फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा 4g है, यहाँ तक ठीक है। तो देखो देखो
तो कितना हो जाएगा, एफ प्लस टी माइनस 4g इक्वल्स टू एम ए, यहाँ तक ठीक है। एफ प्लस टी माइनस 40 इक्वल्स टू 4a। एफ कितना है 120 प्लस टी माइनस 40 इक्वल्स टू 4a। ए आप फाइंड कर लिए हैं, हाँ सही बात है, ए आप फाइंड कर लिए हो। तो कितना हो जाएगा देखो, टी इक्वल्स टू कितना हो गया 40 माइनस प्लस 40 माइनस 120, तो टी इक्वल्स टू कितना हो गया 80 माइनस 120 इक्वल्स टू टी कितना हो गया 40 माइनस 40। देखो फोर्स आपका कहीं माइनस नहीं हो सकता है, माइनस क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब एक्चुअली अगर हम टी को इधर लिए थे लेकिन ये टी एक्चुअली इधर नहीं होगा, मतलब ये किधर होगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एक्चुअली ऐसे बता रहा है। देखो आप फिजिक्स और मैथ्स को कनेक्ट करो तो आपको आपको सारा हुलिया पता चल जाता है इसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चल फास्ट डू दिस। यहाँ पे एक ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम, एक और करना है क्या, नहीं ये लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम करने के बाद फिर चलेंगे। चलो यहाँ पे आपका एक पुल्ली है, इस पुल्ली को क्या कर दिया, दो दो बॉक्स लटका दिया इधर, इसको दे दिया आपको 2 kg, इधर आपको दे दिया 4 kg, इधर आपको दे दिया 6 kg। तो आप टी करोगे, देखो आप टी करोगे, इसमें क्या होगा T1, इसमें क्या होगा T1, इसमें क्या होगा T2, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस बॉडी कैसे आएगा, ये बॉडी, इस बॉडी कैसा है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर हम बोल रहे हैं इसको एक्सेलरेशन अगर इधर है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, बस आपका साइन अगर चेंज, मतलब अगर देखो आप अगर चाहते हो इस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे लेना तो आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो आपको रियली में वहाँ माइनस आएगा, कुछ वैल्यू आएगा। कहने का मतलब कि इस माइनस बता रहा है कि आप जिस बॉडी का एक्सेलरेशन लिए हो उसका जस्ट अपोजिट ले लो, तो फिर सारा कुछ क्लियर है। कहने का मतलब वो, तो एक्चुअली क्या लेते हैं, सिंपली बात है, इधर 2 और 6 है तो ज्यादा भार तो इधर है ना यार, तो इधर ही लेंगे, इधर ही तो खींचेगा। चलो तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पहले ए फाइंड करके आप बता दो, ए क्या होगा, T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। आप आपको जो अच्छा लगे आप उससे आप फाइंड करो, आपको जो अच्छा लगे। देखो यहाँ पे आपके पास कुछ इफ नहीं दिया हुआ है ना, तो आप फाइंड कर सकते हो जैसे भी आप फाइंड करना चाहे। इफ तो आपका नहीं दिया हुआ है, जिधर आपको टी लेना है, जिधर आपको ए लेना है उधर आप ले सकते हो। चलो हम बताते हैं, नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ए अगर आपको फाइंड करना है तो आप कर सकते हो समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू एम ए भी कर सकते हो, लेकिन वो यहाँ पे इस पुली में आप नहीं अप्लाई करो, ठीक है। वो सिंपली बॉक्स में अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सिंपल छोटा छोटा में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस पे कंसीडर करना है तो नेट पुलिंग और पुलिंग फोर्स कर लो। सपोज अगर ये इधर आ रहा है तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, उस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में हम क्या बोले, किसी बॉडी अगर अगर एक फ्री, अगर ये बॉडी अगर फ्री फॉलिंग में इस पे जी लग रहा है तो कितना हो जाएगा, देखो इधर 6g हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ तक डन। इस पे कितना हो जाएगा 4g हो जाएगा, 6g अभी नहीं आएगा यार। चलो
या इस पे कितना लगेगा, देखो फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन, इस पे मेरा क्या लगेगा, सिंपली तो ये 2g लगेगा, नीचे ही लगेगा, नीचे ही लगेगा, लेकिन बॉडी ऊपर जा रहा है, देखो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं वो, गोल चक्कर, उसको क्या, झूला का क्या नाम है यार, भूल गया, बचपन में बहुत डरते थे, चलो वो जो गोल नहीं घूमता है, तो उसपे क्या होता है, रियली ऊपर जाता है लेकिन नीचे जी तो नीचे ही लगता है ना, यस और नो, यस। तो नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स, अगर हम इस बॉडी को कंसीडर करते हैं इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या करते हैं निगेटिव, मतलब सिंपली मेरा निगेटिव फोर्स डायरेक्शन में से इधर लग रहा है, तो क्या हो गया देखो 40, 4 × 10 40 प्लस 6 × 10 60 माइनस 2 × 10 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास 2 4 2 6 यहाँ तक डन। तो कितना हो जाएगा देखो, ए 100 माइनस 20, 6 to 8, 8 4 12, तो कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ तक ठीक है। तो 24 जा 3 4 जा 20/3, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डन, यहाँ तक डन, यहाँ तक डन, बोलो बोलो बोलो। देखो अब T1 T2 फाइंड करते हैं, T1 T2 फाइंड करते हैं। अगर हम एक बॉडी लेते हैं, सपोज अगर आपको T1 फाइंड करना है, ठीक है, तो T1 आप फाइंड कर लो। सबसे पहले हम FBD बना देंगे इस बॉडी का, ठीक है। ऊपर में मेरा क्या लग रहा है T1, डन। ऊपर में मेरा क्या लग रहा है एक्सेलरेशन, डन। नीचे में मेरा क्या है 2G, 2G, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप क्या करो, आप सिंपली जिधर एक्सेलरेशन है उधर आप पॉजिटिव डायरेक्शन आप कंसीडर कर लो, ठीक है, मतलब उसका जस्ट अगर अपोजिट रहेगा तो मेरा सिंपली माइनस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। मतलब यार अगर आपको फोर्स इधर लग रहा है तो इधर मेरा पॉजिटिव है, इसका जस्ट अगर कुछ इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो ये निगेटिव है ना, आपको अपोज कर रहा है, बस और कुछ नहीं। चलो, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो कितना आसान है ये फिजिक्स, ये आईटी में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, सच में आते हैं, इतना आसान नहीं आएगा लेकिन आता है। देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम T1 माइनस 2G इक्वल्स टू एम ए आपका कितना आ गया 20/3, यहाँ तक ठीक है। तो कितना हो गया देखो, T1 माइनस 20 इक्वल्स टू 40/3, तो कितना हो गया T1 इक्वल्स टू 40/3 प्लस 20, तो T1 का इतना वैल्यू हो गया, ओके। चलो T2 फाइंड करते, T2 फाइंड करते, T2 फाइंड करने के लिए आप क्या कंसीडर करो 6 kg, 6 kg में कंसीडर करो, इधर मेरा A है, इधर मेरा A है, तो मेरा अगर इधर A है तो फिर इधर मेरा T2 हो गया। अपोजिट डायरेक्शंस, इधर अगर इधर है, इधर है, इधर है, कहीं किधर भी आप कंसीडर कर सकते हो, बस नेगेटिव साइन का चेंज होगा। इधर 6 kg, तो कितना हो जाएगा इधर देखो, यहाँ पे नीचे कंसीडर करते हैं तो 6 kg माइनस T2 इक्वल्स टू 6 × A, ठीक है। तो 60 माइनस T2 इक्वल्स टू 6A, ये आपका कितना है 20/3 इंटू 6, 40 माइनस T2 इक्वल्स टू 40, इधर हो जाएगा 60, तो कितना हो गया T2 इक्वल्स टू 20, यहाँ तक डन, यहाँ तक डन डन डन।
40 40 40 40 40 minus t2 60 20। चलो ये बाय, कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशंस का कल देखेंगे, अलग अलग बॉडी का।